जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण के अपने चैनल पर, यानी भगवान श्री कृष्ण का जहां दिव्य संदेश आपको दिया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी लीला की कथा यहां पर कही जा रही है। आप सभी उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो हम सब श्री कृष्ण चरित अमृतम की अद्भुत कथा को कह रहे हैं और आज हम बहुत ही जो महत्वपूर्ण भाग है इस कथा का, यानी अंतिम चरण की ओर बढ़ चुके हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भाई बलराम जी यानी बलभद्र जी का सवधाम गमन की लीला जो हुई उसके बारे में कहा जाएगा। आज का भाग 339 है, तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 339, भगवान बलभद्र जी का सवधाम गमन। पिछले भाग तक हम सब ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से यदुवंश के सभी जो लोग हैं प्रभास क्षेत्र में आ चुके हैं और उन्होंने एक वारुणी नाम की मदिरा जो पान किया, तो उनका जो एकदम से मूढ़मति को वो हो गए और एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध भी इतना भयानक कि वो उनके प्राण ही लेने को तैयार हो गए। एक दूसरे के समस्त यदुवंशी एक दूसरे को यहाँ मार रहे हैं और कोई सुन ही नहीं रहा किसी की भी बात को। कैसे हो गए हैं ये लोग? बलराम जी कह रहे हैं, ओहो तुम लोग तीर्थ में आकर मदिरा का पान कर रहे हो, छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म करता हूँ। बलराम जी ने ऐसा कहा और उस भयानक जो युद्ध चल रहा था उसमें कूद पड़े। पर यहाँ कौन सुनता बलराम जी की बात को। अब तो बलभद्र जी को क्रोध आ गया। सांब को सबसे पहले पकड़ा, उसे रोकने का प्रयास किया और सत्यभामा के पुत्र सत्या ने तब तक तलवार का प्रहार कर दिया सांब के ऊपर और उसके हाथ में लगी तो रक्त की धारा बह चली। सांब ने मदिरा का सेवन बहुत ही ज़्यादा किया हुआ था, तो उसने ना इधर देखा ना उधर और बलराम जी को झटक कर दूर कर दिया। और येर का जो घास थी वहाँ पर उगी हुई, उसी को लेकर अपने ताऊ बलराम जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। बलराम जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सांब ऐसा करेगा और उन्हें भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी उसी घास को उखाड़ा और जैसे ही ओह ये तो शापित घास है, ऋषियों के शाप के संस्कार इस घास में हैं। भगवान बलभद्र जी को यह समझने में देर नहीं लगी। उनके हाथ में जैसे ही वो घास आई तो उन्हें समझ आ गई। अक्रूर से उलझ गया अब सांब। तो इधर बलभद्र जी ने जब समझ आई तो घास को फेंक दिया और दूसरी ओर दारुक ने जाकर भगवान को सूचना दी कि बलराम जी को सांब मारने के लिए दौड़ रहा है। इस सूचना को पाते ही भगवान श्री कृष्ण उठ गए और तेजसाल से चलते हुए कुटिया से बाहर आ गए। पीपल का वृक्ष था पास में ही, उस तक गए और वहीं बैठ गए। अर्जुन और दारुक को वहां से यह कहकर हटा दिया कि अब मुझे एकांत दे दो। बलराम जी ने दूर से देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान शांत भाव से बैठे हुए हैं और अपने प्रिय अनंत शेष को देख रहे थे। बलराम जी ने एकटक देखा भगवान श्री कृष्ण को और फिर हाथ जोड़कर वहीं से प्रणाम किया। लीला में कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा बलराम जी ने मन ही मन में कहा था। रामा अवतार में लघु भ्राता बनाया था मुझे और इस कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ भ्राता। हे नाथ, लीला में अपराध बन ही गया होगा। फिर एक बार बलभद्र जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। मैं जा रहा हूँ, आपकी शैया भी तो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बस बलभद्र जी को देखते रहे, ना निकट गए और ना ही उन्होंने कुछ कहा। नेत्र बंद कर लिए भगवान अनंत ने। समुद्र सामने था। देखते ही देखते उनके मुखारविंद से शेष नाग प्रकट हुए और वो शेष अनंत जलराशि में प्रवेश कर गए
और नभ से सभी देवता लोग यही जयकारा लगा रहे थे, भगवान बलभद्र की जय हो, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार बलराम जी ने अपनी इस लीला का यहीं पर अंत किया और सदा सदा के लिए सब धाम के लिए गमन कर दिया। तो आज का भाग यहीं तक, और इसके आगे भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य लीला जब उन्होंने इस धराधाम को त्यागा तो क्या लीला उन्होंने बनाई, ये हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।